वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब तर होता जा रहा है। एक गैर एलानिया माशी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से पाकिस्तान को माशी तौर पर स्टेबल रखने के लिए SOPs जारी की जा रही हैं। इसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आज जुम्मे के रोज़ इस्लामाबाद के शहरियों के सर पर मंडलाता हुआ एक इंतहाई बड़ा ख़तरा जो कि शायद इस वक्त टल चुका है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज जुम्मे का रोज़ है। आज नमाज के साथ 30 दिसंबर है और आज से कुछ एक हफ्ता कबल यहाँ इस्लामाबाद में पहली मरतबा कई एक सालों बाद दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था। ठीक आज से एक हफ्ता कबल यहाँ के G10 सेक्टर में एक रोड पे चेकिंग के दौरान दहशतगर्द ने खुदकश हमले के तहत ख़ुद को उड़ा दिया था और उसके बाद उस हमले के बाद ये समझा जा रहा था कि दोबारा से दहशतगर्द जो है वो पीक पकड़ना शुरू हो गए हैं। इससे कबल इस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ात में देखे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लामाबाद में ये कार्रवाई की थी उसके फ़ौरन बाद हर तरफ जो है वो एक डर और खौफ की फ़िज़ा कायम हो गई थी। जिस तरह 2007, 8, 9, 10 और फिर 13-14 तक जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे थे, बिल्कुल इसी तरह से एक मतलब फिर से ये ख़तरा, ये दहशतगर्दी सर उठाने लग गई थी। ठीक आज जुम्मे के रोज़ भी इसी तरह की एक थ्रेट मौजूद थी। अदालतों की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया गया था और मुश्तबा तौर पर एक दहशतगर्द का हवाला दिया गया था जिसका नाम ज़ाकिर खान वल्द लाइक, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से तल्लुक़ रखता था। इसकी तस्वीर भी जारी की गई थी और आज जुम्मे के रोज़ ये इस्लामाबाद में दाखिल होने जा रहा था। ना कि सिर्फ दाखिल होने जा रहा था बल्कि बहुत सारे ज़राए और बहुत सारे लोग इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि ये किसी न किसी तरह से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। खैर, इस वक्त जो नमाज जुम्मा हो चुका है, कुछ ये 3 बजे का वक्त है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वक्त तक भी तमाम तर इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को पूरी तरह से चेक एंड बैलेंस रखने के लिए वहाँ पर नाके कायम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पूरी तरह से लोगों को चेक करके उनकी जांच पड़ताल करके इस्लामाबाद में दाखिल करने की इजाज़त दी जा रही है। ये कहना किसी हद तक इस वक्त दुरुस्त है कि तकरीबन जो एक बड़ा ख़तरा मौजूद था दहशतगर्दी का आज जुम्मे के रोज़ यहाँ कैपिटल टेरिटरी में, वो किसी हद तक टल चुका है। खैर, ये ख़तरा तो उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक ये दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के हत्थे नहीं चढ़ता, जब तक ये गिरफ़्तार नहीं होता। डेफिनेटली ये ख़तरा तो मंडलाता रहेगा। बहरहाल, मजमूई तौर पर इस वक्त जो बदअमनी की, अमन व अमान की मादत के साथ सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है। आए रोज़ कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट ना हो रहे हों। ये यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। इस पर इदारों को, हुकूमत को, मुतल्लिका हुकाम को इस हवाले से बड़ी सोची समझी फ़िक्र फ़हम के साथ कोई किसी न किसी तरह की मनसूबाबंदी के साथ काम करना चाहिए, वरना वो वक्त दूर नहीं है। जिस तरह G10 में ये मामला हुआ, कल यहाँ रेड जोन में भी हो सकता है, चूँकि मैं इस वक्त रेड जोन में खड़ा हूँ और जिस तरह की थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं तो उनसे लगता है कि इन लोगों से अब कोई भी चीज़ जो है वो दूर नहीं रही है। नाज़रीन, जो दूसरा मामला है, जो दूसरा अहम नुक्ता है जिस पे जो आपके सामने रखना है, वो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की जानिब बढ़ने की सूरत हाल है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब तर होता जा रहा है। आज के रोज़ नाज़रीन, एक इदारे की जानिब से, एक बिज़नेस काउंसिल की जानिब से बाकायदा तौर पर SOPs जारी करते हुए इस बात का पाबंद बनाया गया है, हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई है कि मुल्क में आप एतवार के रोज़ कम से कम गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बंद कर दें, चूँकि आपके पास फ्यूल बाकी नहीं बचा और ना ही आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मज़ीद फ्यूल, आप मज़ीद जो पेट्रोल है, डीज़ल है या दीगर जितने भी इकसाम के फ्यूल हैं आप वो इंपोर्ट कर सकें। बिज़नेस काउंसिल की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है हुकूमत को कि आप एतवार के रोज़ तमाम तर ट्रांसपोर्टेशन बंद रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को बचाया जा सके और फिर ये जो इस वक्त हमारे पास जो ज़खायर हैं वो भी बड़ी हद तक गिर चुके हैं। इसके साथ साथ ये तजवीज़ भी जारी कर दी गई है कि हफ़्ते में सिर्फ 3 रोज़ जितनी भी वर्किंग क्लास है वो दफातर का रुख करे, जबकि हफ़्ते के 3 रोज़ जो है वो वर्क फ्राम होम यानी कि घर से काम करे।
यानी कि आइंदा आने वाले वक्त में आपके पास इस कदर भी पैसे बाकी नहीं बचे, आपके पास इस कदर भी डॉलर्स बाकी नहीं बचे कि आप फ्यूल इंपोर्ट कर सकें और अपने मुल्क में ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो बुनियादी कड़ी होती है उसे चलाने के लिए आप तेल मुहैया कर सकें। आपके पास इतने पैसे भी बाकी नहीं बचे हैं। इसी वजह से SOPs इन अदारों की जानिब से पहले ही जारी कर दी गई है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले वक्त में हुकूमत इस मामले को लेकर क्या इन SOPs पे अमल करती है या इसी तरह से जैसे दंदनाती हुई बगैर किसी ख़तरे के, बगैर किसी डर के, और ये जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आए रोज़ सर के ऊपर चढ़े जा रहा है, इससे बगैर किसी हिकमत अमली के तहत निपटने के अलावा कोई अमली तौर पर किसी किस्म का कोई काम करती भी है या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के ज़खायर 5 अरब डॉलर से भी नीचे गिर चुके हैं और 2014 से लेकर अब तक ये पूरी तारीख का जब मुताला किया जाए तो 2014 से के बाद ये इस वक्त सबसे कम तरीन सतह पर है। यानी कि इससे कबल सिर्फ 2014 में ज़खायर इस कदर कम हुए थे और उसके बाद आज 2022 में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि आपके ज़खायर 5 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं। किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट आप कर चुके हैं, लेकिन अब महज ऐलान होना बाकी है। अभी भी हुकूमत ये आस की उम्मीद लगाए बैठी है। IMF के साथ इंतहाई सर्दमोरी बरती जा रही है। उनके साथ उनकी शराइत पर इस वक्त मुआहदे नहीं किए जा रहे, जबकि हुकूमत ये समझती है कि उनके पास एक दूसरा ऑप्शन मौजूद है जो कि चाइना, सऊदी अरेबिया और दुबई से कर्ज़ाजात डॉलर्स की मद में लेने का प्रोसेस है। लेकिन दूसरी जानिब अगर इस दूसरे ऑप्शन पर भी गौर किया जाए तो इन तमाम तर बैंक्स जिनमें दुबई के कमर्शियल बैंक्स, खुद दुबई की हुकूमत, सऊदीया और उसके साथ साथ चाइना भी उसी वक्त आपको कर्ज़े फ़राहम करेगा जब IMF के साथ आपकी कोई डील बनेगी। यानी अगर IMF आप पे एतमाद का इज़हार करेगा कि आप कर्ज़े फ़िलहाल मुद्दत में वापस लौटा सकते हैं तो तब ही जाकर ये अदाराजाती हुकूमतें भी आपको कर्ज़े फ़राहम करेंगी। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक पे भी हुकूमत की नज़रें थी, लेकिन उनकी जानिब से भी इस वक्त तक कोई खातर ख्वाह किस्म की कोई मुस्बत एक्टिविटी या मुस्बत पैगाम उनकी जानिब से भी नहीं मौसूल हो सका है। सो मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो इस वक्त आपके पास $5 अरब रुपए से भी बात के साथ $5 अरब से कम के ज़खायर बाकी बचे। आपके पास एक महीना चलाने के भी पैसे नहीं हैं, मुल्क को चलाने के पैसे नहीं हैं और इस वक्त नज़रें टिकी हुई हैं सिर्फ सऊदीया की जानिब, दुबई की जानिब और चाइना की जानिब, और उनकी जानिब से भी इस वक्त तक कोई मुस्बत पैगाम, कोई मुस्बत निशानदेही इस मामले को लेकर तकरीबन नहीं की गई है।